नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेडर्स के बारे में। जैसे दोस्तों आप लोग शॉप में देखते होंगे, बहुत जगह ऐसी जगह देखते होंगे जहां पास ट्रेडर्स लिखा होता है, किसी भी नाम के आगे ट्रेडर्स लिखा होता है। तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि ट्रेडर्स किसको बोला जाता है और उसके बाद ये जानेंगे कि ट्रेडर्स कौन लगा सकते हैं। तो मैं पहले बात कर लेता हूँ ट्रेडर्स बोला किसको जाता है, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं ट्रेडर्स या ट्रेडिंग के बारे में। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं ट्रेडर्स के बारे में, तो दोस्तों ट्रेडर्स किसको बोला जाता है? ट्रेडर्स उसको बोला जाता है जैसे कोई भी है, अपने शॉप खोल रखी है, दूसरे का सामान आप लेकर के दूसरे किसी को बेचते हैं, मतलब कि आपका उस पर कोई भी योगदान नहीं है, आपने उस पर कुछ भी नहीं किया, सिर्फ दूसरे का प्रोडक्ट लेकर के आपने दूसरे को बेच दिया कुछ प्रॉफिट लेकर के। तो पहले चीज तो ये होगा कि ट्रेडर्स इसी को बोलते हैं। जो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे जो व्यापारी होते हैं अधिकतर वो ट्रेडिंग का ही काम करते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसकी दुकान होगी या किसी की शॉप होगी, तो अधिकतर वो लोग क्या करते होंगे कि किसी भी मैन्युफैक्चर से सामान लेते होंगे और उसको डायरेक्ट किसी छोटी छोटी जो दुकानें होती हैं वहां सप्लाई करवा देते होंगे। तो उनको ट्रेडर्स बोला जाता है। मेन काम होता है ट्रेडर्स या ट्रेडिंग का इसी को बोला जाता है कि आपने किसी से सामान लिया और दूसरे को सामान बेच दिया, तो उससे जो भी प्रॉफिट हुआ वो आपने रखा। यही जो एक रूल्स होता है उसको ट्रेडर्स बोलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रेडर्स लगाते हैं। तो दोस्तों इसको ट्रेडर्स आप कोई भी लगा सकते हैं। ट्रेडर्स का मतलब ये है जो भी ट्रेडिंग करता है किसी भी सामान की, मतलब आप किसी सामान की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं तो आप ट्रेडर्स लगा सकते हैं। जैसे कि आप कोई भी सामान लेकर के आते हैं मार्केट से, उसको आप प्रॉफिट लेकर के बेच देते हैं, तो वो ट्रेडर्स का काम होता है। जैसे कि एक डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो एक ट्रेडर्स होता है, ट्रेडिंग का काम करता है। जो कि जिसके पास भी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो सारी चीजें जो होती हैं वो ट्रेडिंग का काम करते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे जो गिट्टी मोरम सरिया सीमेंट इस तरीके का जो भी बिजनेस करते हैं वो सभी चीजें ट्रेडिंग के अंतर्गत आती है, तो वो ट्रेडर्स का ही काम होता है। अब हम लोग ये जानने वाले हैं कि ट्रेडर्स कौन कौन लगा सकता है। तो दोस्तों ट्रेडर्स वो लोग लगा सकते हैं जो अपनी दुकान खोलकर रखे हुए हैं, थोड़े से बड़े पैमाने पे काम करते हैं, वो लोग ट्रेडर्स का काम यूज कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो गिट्टी मोरम सरिया सीमेंट इस तरीके की दुकान खोल के रखे हैं, तो वो लोग ट्रेडर्स लगा सकते हैं। और दोस्तों और बहुत सारी जो भी कंपनियां होती हैं वो ट्रेडिंग के अंतर्गत ही आती हैं। तो दोस्तों ट्रेडर्स ट्रेडिंग ये सब चीजें तो आप जान गए होंगे कि मैंने इसमें बता ही दिया कि ये क्या होती है। तो आप अपनी बिजनेस के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आप क्या करते हैं। आप किसी से सामान लेकर के बेच करके देते हैं तो आप ट्रेडर्स लगा सकते हैं, या तो आप किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या बनाते हैं तो आप इंटरप्राइजेस लगा सकते हैं। तो दोस्तों ट्रेडर्स और इंटरप्राइजेस में यही सेम होता है कि इंटरप्राइजेस जो होता है वो एक सामान को बनाता है और उसके बाद आगे सेल आउट करता है, और जो ट्रेडर्स होता है उसका काम सिर्फ ट्रेडिंग करना होता है। वो यहाँ से माल लेता है, दूसरे को इधर बेच देता है और उसी पे वो प्रॉफिट कमाता है। तो ट्रेडर्स और ट्रेडिंग में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, इतना ही है। तो दोस्तों ट्रेडर्स और ट्रेडिंग कोई भी लगा सकता है। बहुत सारे जैसे दोस्तों आप देखते होंगे जो भी आप मार्केट में जितनी भी दुकानें होती हैं तो वो सभी लोग ट्रेडर्स या ट्रेडिंग का ही लगाते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी लोग हैं जो इंटरप्राइजेस भी लगा लेते हैं, हालांकि इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब जो मेन रीजन होता है, जो मेन काम है वो ट्रेडर्स का ही यही काम होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं मार्केट में जो इंटरप्राइज लगाते हैं, उनको ये दिखाना होता है कि हम ये चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं, और लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, वो किसी और से लेकर के सेल करते हैं। तो दोस्तों ये लोग अपने हिसाब से बिजनेस को अपने हिसाब से नाम को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। तो मतलब मेन तो ये होता है कि जो ट्रेडर्स होता है उसका काम यही होता है कि दूसरे से माल लेकर के दूसरे को बेच देना, बस उसका कुछ योगदान नहीं होता। उसके पास सिर्फ रखने की एक जगह होती है, वहां माल स्टोर करके रखता है, और स्टोर करके रखने के बाद जब उसको प्रॉफिट मिलता है तो वो बेच देता है, तो बीच का जो कमीशन होता है वो उसको मिल जाता है। तो आज की इस वीडियो में आप तो ये सीख गए होंगे कि ट्रेडर्स ट्रेडिंग क्या होता है। अगर दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्यूरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और हमारा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।